जितने ऑप्शंस हैं ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है कि वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना। दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways। जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे। और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए। बड़ी खुशी है जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा। मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर। ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा। तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त,
तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो अभी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअलिटी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअलिटी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था करना था, वो फाइनल